राशि नेत्र मूद कर शयन करते हैं, उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परमायु भी बीती हुई सी दिखाई देती है। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को प्रारब्ध कहते हैं। अब तक पहला प्रारब्ध तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्व प्रहरार्ध के आरंभ में ब्राह्म नामक महान कल्प हुआ था, उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं। उसी प्रहरार्ध के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पाद्म कल्प कहते हैं। इसमें भगवान की नाभि सरोवर से सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ था। हे विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे प्रहरार्ध का आरंभ बतलाया जाता है। यह बारह कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने सूकर रूप धारण किया था। यह 2 प्रारब्ध का काल अव्यक्त अनंत अनादि विश्वात्मा श्री हरि का एक निमेष माना जाता है। यह परमाणु से लेकर द्वापरार्ध पर्यंत फैला हुआ काल सर्व समर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। यह तो देहादि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। प्रकृति महतत्व अहंकार और पंच तन्मात्र इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां मन और पंचभूत इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुणे 7 आवरण हैं। उन सब के सहित यह जिसमें परमाणु की समान पड़ा हुआ दिखता है और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वे इन प्रधान आदि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है। और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम स्वरूप है। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद्भागवत महापुराण के 3 स्कंद में 12वां अध्याय सृष्टि का विस्तार प्रसंग श्रवण करते हैं। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, जहाँ तक मैंने आपको भगवान की काल रूप महिमा सुनाई, अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियां तम, अविद्या, मोह, अस्मिता, महामोह, राग, तामिश्र, द्वेष और अंधतामिश्र अधिनिवेश रची। किंतु इस अचिंत्य पापमयी सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची। इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 निवृत्ति परायण ऊर्ध्वरेता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग, निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें असह्य क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनकी बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की बाहों के बीच में एक नील, लोहित नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव रुद्र रो रो कर कहने लगे, जगत पिता विधाता, मेरे नाम और रहने के स्थान बतलाइए। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। देव श्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तपीय स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्र, रेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत होंगे तथा धीवृत्ति, उष्णा, उमा, नियुति, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा, ये 11 रुद्राणियां तुम्हारी पत्नियां होंगी। तुम उपर्युक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। लोकपिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल आकार और स्वभाव में अपनी ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा
उत्पन्न हुए उन रुद्रों को असंख्य यूथ बनाकर सारे संसार को वक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सुरश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, अतः ऐसी सृष्टि और नारद जो तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्ववत इस संसार की रचना करना। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्वांतरयामी ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे सिरोधारी किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उसकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनसे लोक की बहुत सी वृद्धि हुई। उनके नाम मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद थे। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठी से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलस्त्य ऋषि कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मरीच मन से उत्पन्न हुए। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए, तथा उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, मोहों से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लंग से समुद्र, गोदा से पाप का निवास स्थान, राक्षसों का अधिपति निर्यति, छाया से देवभूति के पति भगवान कर्दम जी उत्पन्न हुए। इस तरह यह सारा जगत कर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी, उन्हें ऐसा अधर्म में संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीच आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न आगे ही कोई करेगा। जगत गुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीच आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया, वही कोहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोकों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनकी 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। इनके सिवा उपवेद, न्यास शास्त्र, होता, उद्गाता, उद्वर्य और ब्रह्मा, इन 4 दिग्गजों की कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और 4 आश्रम तथा उनकी वृत्तियां, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुखों से ही उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा, तपोधन विश्व रचयिताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इस वेदादि को रचा तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन वस्तु उत्पन्न की, यह आप कृपा करके मुझे बताइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर के मुख से क्रमशः ऋक, यजु, साम और अथर्व वेदों को रचा तथा इसी क्रम से शस्त्र, होता का कर्म, इज्जा, अर्धवर्यु का कर्म, स्तुति, स्तोम, उद्गाता का कर्म और प्रायश्चित, ब्राह्म्य का कर्म, इन 4 की रचना की। इसी प्रकार आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद, शस्त्र विद्या, गांधर्व वेद, संगीत शास्त्र और स्थापत्य वेद, शिल्प विद्या, इन 4 वेदों का भी क्रमशः उन पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न किया। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों से इतिहास पुराण रूप 5वां वेद बनाया। इसी क्रम से षोडशी और उक्त चयन और अग्निष्ट होम, आप्तोर्याम और अतिरात्र
तथा वाजपेय और गौसव ये दो भाग भी उनकी पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न हुए। विद्या, दान, तप और सत्य ये धर्म की 4 पाद और वृत्तियों के सहित 4 आश्रम भी इसी क्रम से प्रकट हुए। सावित्र, प्रजापत्य, ब्राह्म और बृहत ये 4 वृत्तियां ब्रह्मचारी की हैं तथा वार्ता, संचय, शालीन और शिलोच्छ ये 4 वृत्तियां गृहस्थ की हैं। इसी प्रकार वृत्ति वेदन से वैखानस, वालखिल्य, औदुंबर और फेनप ये 4 भेद वानप्रस्थों की तथा कुटीचक, बहुदक, हंस और निष्क्रिय परमहंस ये 4 भेद सन्यासियों के हैं। इसी क्रम से आनवीक्षी की त्रयी वार्ता और दंड नीति ये 4 विद्याएं तथा 4 विहारतियां भी ब्रह्मा जी के 4 मुखों से उत्पन्न हुई तथा उनके हृदयाकाश से ओंकार प्रकट हुआ। उनके रोमों से उष्णिक त्वचा से गायत्री, मां से तृष्ट, पिष्णायु